जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग। मतलब प्रोग्रामिंग में जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब आप जब लॉजिक लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पास बहुत बार डिसीजन की बातें होती हैं। मतलब आप इस कीवर्ड को पहचानते हो तो अच्छा है, वरना हम बताएंगे आने वाले समय में। इफ और एल्स, ठीक है। तो इफ और एल्स का मतलब ये होता है कि यदि जो हमने स्टेटमेंट दिया है, जो कंडीशन दी है, मतलब मैं कंडीशन देता हूं ए ग्रेटर बी, ठीक है। तो अगर मैंने इस वैल्यू को रखा और एल्स में अगर मैंने इस वैल्यू को रखा, अगर मैंने ए की वैल्यू 50 दी और बी की वैल्यू 40 दी, तो इट इज करेक्ट। ये कंडीशन करेक्ट है। अगर मान लीजिए मैं बी की वैल्यू 60 दे दूं और ए की वैल्यू 40 दे दूं, तो क्या ये वैल्यू सही है? नहीं है। ये वैल्यू छोटी है। तो वो जो हमारा कंपाइलर है, तो पहले तो इसको देखेगा और इसको देखने के बाद जो हमने अथवा में लिखा है उसको वो सेट करेगा, क्योंकि हमने ये जो लिखा है ऑपरेटर, तो इस पर वो चीज लागू नहीं हो रही है। बी बड़ा है। जब हम 60 लिखते हैं बी की वैल्यू और ए की वैल्यू 30 लिखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बी की वैल्यू बड़ी है, तो वो इस चीज को सही नहीं कर सकता। फिर वो इल्स में जाता है। इस पार्ट को कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब स्टेटमेंट आप गलत देंगे तो इस पार्ट को कंपाइलर स्किप कर देगा। क्या कर देगा? स्किप कर देगा और वो इल्स वाले पार्ट में चला जाएगा जो आप इल्स में लिखेंगे। इल्स के नीचे एक स्टेटमेंट तो और लिखेंगे ना, प्रिंट एफ करके, और जो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। बस यही है डिसीजन मेकिंग का कमाल। बस इतना ही है। तो चलिए हम देखते हैं, टर्बो में जाकर देखते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो लेट्स गो। ये हम टर्बो में आ चुके हैं और हम एक नया पेज इन्वेंट कर लेते हैं। इन्वेंट क्या, ला लेते हैं। तो मैं हेडर फाइल लिख लेता हूं, जैसे कि हमारे प्रोग्राम की जान है हेडर फाइल, माय फ्रेंड्स। तो ये रहा हेडर फाइल। लिख थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम जल्दी से 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे वो डिसीजन मेकिंग तक। तो प्लीज माय फ्रेंड्स, इसको वेट कर लीजिए। देखेंगे, जितना देखेंगे ना इस चीज को, उतना याद होता है, उतना दिमाग में चढ़ता है। ठीक है। तो मैं अभी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, आप भी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जितना आप इन चीजों को लिखेंगे उतना आपको याद होगा। ठीक है। आप देखिए, मैं इवन और ऑड का बना रहा हूँ, मतलब इवन बस का बनाऊंगा, ऑड का नहीं बनाऊंगा, इवन का बनाऊंगा। ऑड तो आप खुद बना लेंगे। ठीक। वहां पास जहां पास मैं 2 लिखूंगा, आप वहां पे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास एक वैल्यू लूंगा, मैं सिर्फ एक वैल्यू लूंगा। बताऊंगा आगे कि आखिर मैंने एक वैल्यू ली क्यों। तो यहाँ पास मैं प्रिंट एफ में स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो हमें वैल्यू चाहिए। तो एंटर द वैल्यू ऑफ यक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ यक्स, ये। देन अब हमने प्रिंट एफ में लिख दिया कि हमें आगे आउटपुट में क्या चाहिए। अब हम यहाँ पास स्कैन एफ कर देते हैं, जिससे हमें इनपुट जो देना है वो हमारा कंपाइलर जान जाए कि आखिर इनपुट दे क्या रहा है बंदा। तो हम इंटीजर दे रहे हैं, इसका आंसर डी लिख दिए हैं, और एम्बर्समेंट लगाना मत भूलिएगा। तो एम्बर्समेंट में वही चीज जो आपने वेरिएबल लिया है उसी चीज को लिख देते हैं। ओके। अब हम लिख देते हैं लॉजिक जिसमें लिखना है, यही पास वो कमाल होने वाला है। इफ हमने ये लिखा, माफ कीजिएगा अभी यहाँ पास नहीं, लॉजिक लिखने के बाद करेंगे। ठीक है। तो यक्स इजकल टू जो हमने नंबर लिखा है, यक्स डिवाइडेड बाय यक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पास यक्स की जगह हम रिजल्ट लिख सकते हैं, यक्स की जगह हम यहाँ पास रिजल्ट लिखते हैं, वरना वही यक्स आ रहा है। अरे यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पास,
चलिए रिजल्ट लिख ही देते हैं हम, फिर ऊपर भी लिख देंगे रिजल्ट, यहाँ पास भी लिख देते हैं रिजल्ट। ओके, तो ये देखिए हम रिजल्ट लिख दिए। नहीं नहीं, ये सब भी नहीं करते हैं, हटाइए, ये सब भी नहीं करते। हम डायरेक्ट यहाँ पास से ही कंडीशन लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर है, कंडीशन लगा देते हैं। ये देखिए मैंने इफ लिख दिया, और जो भी वैल्यू होगी यक्स से डिवाइड होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू यक्स से डिवाइड होगी, और इक्वल टू में यहाँ पास इक्वल टू में कितना आना चाहिए, एक असाइन हम नहीं करते हैं। अगर हमें किसी का इक्वल चाहिए तो हम एक बार असाइन नहीं करते, हम 2 बार करेंगे, तब जाके हमारा कंपाइलर समझेगा इक्वल है। ये 2 बार इक्वल का निशान लगाना पड़ता है, और आएगा 0 है। तो एक हमने ये जो लिख दिया, ये कंडीशन लिख दिया, और कंडीशंस में कभी भी हम सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, और हम प्रिंट एफ इसी के लिए लिख देते हैं, ठीक। हमें जो इसके बाहर चाहिए तो लिखा आना चाहिए, जब ऐसा हो जाए, इस स्टेटमेंट फॉलो हो जाए, तो लिखा आना चाहिए इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, इस पर सेमीकोलन लगाएंगे। फिर हम एल्स का आप समझ सकते हैं अथवा की तरह, फिर प्रिंट एफ लिख देते हैं इसमें भी। और जब अगर ऊपर वाला अगर हमने इवन नंबर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पास माफ कीजिएगा मॉड्यूल होगा, क्या होगा, मॉड्यूल, मॉड्यूल का साइन ये होता है, और ये यहाँ पास मैं लिख देता हूँ। अगर वो चीज फॉलो नहीं होगी तो वो स्किप होके हमारे इल्स वाले पार्ट के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पास इवन नंबर में लिख कर ये कर देता हूँ, और मैं गेट ch लगा देता हूँ, जिससे हमारे स्क्रीन में दिख जाए, बातें हमारी जो हैं ये सब लिखी दिख जाए। तो मैं अब कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, ठीक। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंपाइल कर रहे हैं। एक एरर है, व्हाट इज दिस एरर, यहाँ पास मैंने स्कैंड लिख दिया है, क्या लिख दिया है, स्कैंड लिख दिया है, ये एरर है, यहाँ पास स्कैन यफ होगा, ठीक। अरे यार, ये स्कैन यफ, ओके। तो ये यहाँ पास मैं CLR SCR लिख देता हूँ, जिससे बार बार आपको मैं दिखा सकूं कंसोल में जो भी मैंने लिखा है वो डिलीट हो जाए बार बार, ठीक। तो CLR SCR लिख देता हूँ। ये मैं कंपाइल करता हूँ, सक्सेस हो चुका है हमारा प्रोग्राम, और मैं कर देता हूँ रन, और मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, 20 लिखता हूँ, और ये इवन नंबर बता रहा है, ओके। और अब मैं फिर से करता हूँ, अब मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये रन किया, और वैल्यू लगता हूं मैं 35, और इसकी रिमाइंडर आप जानते हैं 1 आएगा। तो ये देखिए ऑल नंबर बता रहा है, ओके। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। यहाँ पास जो कंडीशन का खेल है, कंडीशन का खेल सिर्फ इतना ही है कि अगर ये आपका जो आपने इफ में लिखा है, यदि ये जो स्टेटमेंट है, ये कंडीशन अगर सही होती है तो आपके इस ऊपर वाले इफ वाले को ले लेगा। अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं होती तो नीचे वाले को क्या कर देगा, नीचे वाले को स्किप कर देगा और गेट ch में चला जाएगा। अगर आपका ये इफ वाला सही हो जाता है, अगर इफ वाला गलत हो जाता है, इफ वाले को रिमूव स्किप कर देगा, और ये डायरेक्ट एल्स वाले के पास आ जाएगा। कहाँ जाएगा, एल्स वाले के पास आ जाएगा, और ये प्रिंट इफ वाले को इस इफ वाले को छोड़ देगा। तो बस इतना ही था। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में हम रिलेशनल ऑपरेटर का वीडियो लाएंगे। अभी अर्थमेटिक का हो चुका है ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर का वीडियो आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और ऐसे ही खुश बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।